अभी बात करती हूँ। समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँगी और कैसे शुरू करूँगी। वो पहले उन्होंने मुझसे शादी की बात की थी और मैंने उन्हें अपनी बहन का हवाला देकर कुछ समय के लिए टाल दिया था, और आज जब मैं उनसे अपनी बहन के बारे में बात करूँगी तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूँगी। पता नहीं क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में, पर मान तो जाएंगे। मैं उन्हें मना लूँगी, मुझे पूरा भरोसा है, और फिर मेरी बहन की शादी हो जाएगी और उसका भी घर बस जाएगा। मुझे ये करना ही होगा अपनी बहन के लिए। ओहो, अहो भाग्य हमारे, जो मोहतरमा ने हमें आज याद किया। बताइए क्या काम था इस नाचीज से आपको? वैसे तो आप ऑफिस में भी मुझे कभी नहीं बुलाती, मैं आता भी हूँ तो आप काम में बिजी हो जाती हैं। मुझसे बोलना तो आपके लिए सबसे बड़ा और भारी काम होता है, और आज आपने खुद फ़ोन करके मुझे यहाँ पर बुलाया है। अच्छा चलिए, अब मेरी किस्मत जाग गई। चलिए अब बता भी दीजिए कि क्या बात है। देखिए, मैं जो मांगने जा रही हूँ आप प्लीज मुझे दे दीजिएगा। आप प्लीज मुझसे मना मत कीजिएगा। देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बहन से शादी कर लीजिए, आपको मेरी कसम। क्या क्या कह रही हो तुम? देखिए, जब परिवार में मुसीबत होती है तो परिवार के लोग ही काम आते हैं, और आपको मैं अपना परिवार समझती हूँ। आप जानते हैं कि मेरी बहन किन किन हालातों से गुजरी है। मैं चाहती हूँ कि अब उसका भी घर बस जाए, और आप जानते हैं कि ऐसे में उससे कौन शादी करेगा। तो आप एक अच्छे इंसान हैं, आपके साथ मेरी बहन खुश रहेगी। प्लीज हाँ कर दीजिए। आप अगर मेरी जरा सी भी इज्जत करते हैं तो आप हाँ कर दीजिए। देखो, तुम मुझसे शादी ना करो ये तुम्हारा फैसला है, पर मैं किससे शादी करूंगा ये मेरा फैसला होगा, मेरी ज़िंदगी का खुद का फैसला। मैं तुम्हारे कहने पर इस तरह से त्याग करके किसी और से शादी नहीं कर सकता। जब आज तक मुझको मेरी माँ नहीं मना पाई किसी और से शादी करने से, तो तुम क्या चीज़ हो? मैं तुम्हारे कहने से भी नहीं करूंगा। ये इंतज़ार मेरा अपना है, मैंने खुद से अपना इंतज़ार चुना है। मैंने चुना है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो ठीक है, और अगर नहीं करती हो तो मैं सारी ज़िंदगी कुंवारा रह लूँगा, पर मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। और मेरा ये संकल्प मेरा खुद का है, और इसे मैं तोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे कहने पर भी नहीं। देखो, कोई भी कसम, कोई भी दुनिया की कोई भी दीवार मुझे ये करने से नहीं रोक सकती। ये मेरा अपना फैसला है, और जो फैसला मैंने खुद की ज़िंदगी के लिए किया है उसे मैं किसी का बात सुनकर नहीं बदलूंगा, चाहे वो मेरी माँ हो या तुम हो। जब आज तक मैंने अपनी माँ के कहने पर किसी और से शादी नहीं की, तो तुम्हारे कहने पर क्यों कर लूँगा? ये मैंने तुम्हारा इंतजार करने का फैसला किया है, ये मेरा खुद का फैसला है, और मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा, चाहे वो लड़की तुम्हारी बहन हो या कोई और हो। पर मेरी बात सुनिए, आप एक बार सोचिए तो मेरी बात, प्लीज। ये तो नाराज होकर चले गए। समझ नहीं आ रहा अपनी बहन को मैं घर जाकर क्या जवाब दूंगी, प्रिया को मैं कैसे समझाऊंगी। पहली बार उसने जिंदगी में मुझसे कुछ अच्छा मांगा था और मैं उसे वो भी नहीं दे सकी। कितनी खुश है प्रिया। मैं अगर इसे ये बताऊंगी तो अभी इसे कितना दुख होगा। मैं क्या करूं? मैंने बहुत कोशिश की पर रोहित तैयार ही नहीं है। ओ दीदी, क्या हुआ? आपने बात की रोहित जी से? रोहित जी ने क्या जवाब दिया? उन्हें भी मैं पसंद हूँ ना, मुझे लगा ही था। आज जिस तरह से उन्होंने मेरी मदद की थी ना आपसे मिलवाने में, उन्हीं की वजह से तो मैं ऑफिस के अंदर जा पाई, वरना तो गार्ड मुझे अंदर जाने ही नहीं दे रहा था। दीदी क्या हुआ? उन्होंने कब की तारीख दी है, या वो मुझसे मिलना चाहते हैं एक बार अकेले में? बताओ ना दीदी, क्या है? मैंने बहुत कोशिश की उन्हें मनाने की, पर उन्होंने किसी से भी शादी न करने की जिद ठान रखी है। देख बेटा, मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने उन्हें अपनी कसम तक दी, पर उन्होंने पहली बार कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। वो तुझसे शादी नहीं करेंगे, तुझसे क्या, वो किसी भी लड़की से शादी नहीं करेंगे। प्लीज मुझे माफ कर देना। तूने जिंदगी में पहली बार मुझसे कोई अच्छी चीज मांगी थी और मैं तुझे वो भी ना दे सकी। क्या करूँ? रोहित जी तैयार ही नहीं है शादी के लिए। क्या? अच्छा दीदी, कोई बात नहीं, जाने दो। वैसे भी शादी का डिसीजन इंसान का खुद का होता है। हो सकता है उन्हें मुझसे कोई अच्छी लड़की पसंद हो जिसके साथ वो शादी करना चाहते हो, इसीलिए उन्होंने शायद इनकार कर दिया। पर दीदी कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। मुझे भी अब अकेले जीना आ गया है दीदी। बस मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ। मेरे पास जितनी भी डिग्री है उसके आधार पर मुझे आप अपने ऑफिस में कोई नौकरी ही दिलवा दो। कम से कम मेरा मन लगा रहेगा और मुझे सुकून भी रहेगा कि अब मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी पड़ेगी। मैं अकेले अपनी ज़िंदगी काट सकती हूँ। दीदी प्लीज़ आप ऑफिस में मेरी भी बात करो ना। ठीक है, मैं कल ही कोशिश करती हूँ कि तेरी भी जॉब लग जाए ऑफिस में। एक वैकेंसी तो है, देखती हूँ कुछ बात बनती है तो। मेरी प्रिया किसी तरह से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है, भगवान उसकी सहायता करना। मैं आज ही ऑफिस में बात करती हूँ, अभी ही बात करती हूँ। मैं रोहित से ही बात करती हूँ, कोई ना कोई वैकेंसी जरूर होगी मेरी बहन के लिए। भगवान मेरी बहन को सब सुख दे। हेलो हेलो रोहित जी,
अरे नहीं रोहित जी, मैं उस विषय में आपसे बात करने के लिए फ़ोन नहीं की हूँ। मुझे आपसे दूसरा काम है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बहन को उसी ऑफिस में कोई जॉब दिला दीजिए। जी, आप तो उसकी डिग्री जानते हैं। जी, मैं वो बस अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। उसे अब किसी के सहारे की जरूरत ना हो, वो अपनी ज़िंदगी ऐसे बनाना चाहती है। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं उस चीज़ में उसका साथ दूँ। बहुत तो पढ़ लिख नहीं पाई जितना मैं चाहती थी, पर जितना उसने पढ़ा लिखा है उस हिसाब से ही कोई जॉब आप उसे दिलवा दीजिए। जी जी, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। जी जी जी, रखती हूँ। जी, गुड नाइट। देख प्रिया, आज से तू अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर बेटा। देख, ये तेरा ऑफिस है और ये इधर वाला केबिन तेरा है, और तू अपना काम मन लगा कर करना। अब जिंदगी में जो तूने ठान लिया है वो तो करके रहना। वैसे भी जिंदगी में सबसे बड़ी जरूरत इंसान की ये होती है कि वो खुद के पैरों पर खड़ा हो, खुद का खर्चा खुद उठा सके। और मैं बहुत खुश हूँ कि तूने अब ये रास्ता चुना। हाँ दीदी, मैं अपने कैबिन में आकर बहुत खुश हूँ। मुझे भी आज बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में पहली बार मैं कुछ हासिल कर पाऊँ। ये सब आपकी वजह से हुआ दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बेवकूफ़ियों से अपनी ज़िंदगी में इतने धोखे खाई हूँ ना कि अब समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करूँ। बस कोशिश इतनी करूँगी कि अब मुझे कोई धोखा न देने पाए, जिससे अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी काट सकूँ। अब कम से कम अपने पैरों पर खड़ी रहूँगी तो मुझ में थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आएगा। ये क्या, ये तो कोई नई लड़की रखी है काम पर। कौन है ये? कितनी सुंदर है, पर इतनी उदास क्यों है? चलो इसके पास चलकर ही पूछता हूँ। वैसे ये फाइल पर इसके साइन भी लेने हैं, तो चलो वहीं पर जाकर इससे साइन भी ले लेता हूँ और थोड़ी बात भी कर लेता हूँ। हेलो मैम, अरे कहाँ ध्यान है आपका? ऑफिस में हैं आप और आपका ध्यान कहीं और है। इतना अच्छा ऑफिस है हमारा। आज लगता है आप नई नई आई हैं, तो कम से कम आप हमारे ऑफिस का डेकोरेशन ही देख लीजिए खुशी खुशी। ये आप मुंह लटका कर क्यों बैठी हैं? क्या क्या कह रहे हो? यहाँ मैं डेकोरेशन देखने नहीं आती, मुझे यहाँ पर काम करने को मिला है। क्या काम है तुम्हें मुझसे? क्यों आए हो यहाँ पर? अरे मैम, आप तो गुस्सा हो गई। ये लीजिए ये फाइल, इस पे आपके साइन चाहिए। आप इसमें जहाँ जहाँ साइन करनी है वहाँ वहाँ पर साइन कर दीजिए। वैसे आप इतना दुखी क्यों हैं, इतना परेशान क्यों हैं? इस ऑफिस में जो भी आता है वो सब खुश हो जाते हैं। हमारे रोहित सर, हमारी मैम, सब यहाँ पे जो काम करते हैं, सारे वर्कर्स सब इतने अच्छे हैं। आप ही का मुंह लटका हुआ है। आखिर क्या बात है, आप मुझे बता सकती हैं? मैं भी यहाँ पर नया नया ही हूँ। अगर कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकती हैं। मैं बड़े सर से कह के आपकी समस्या सॉल्व करवा दूंगा। नहीं, कोई कोई समस्या सॉल्व नहीं करानी, कुछ नहीं कराना मुझे। फाइल पे साइन करनी है ना, रख दो फाइल यहाँ पर, मैं देखकर साइन कर दूंगी। तुम जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं चला जा रहा हूँ, पर अगर आप मुस्कुराएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। इतनी हसीन लड़की और इस तरह से गुब्बारा बन के बैठी रहेगी तो मुझे देखने में बुरा लगता है। और फिर जब लोगों का मुंह लटका हुआ होता है ना, तो मुझसे काम भी नहीं होता। कम से कम आप मुस्कुरा तो सकती हैं, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा आप पर। ये हुई ना बात। आप हंसी तो अब जाकर लगा कि दुनिया में बाहर आ गई। चलिए आप साइन कर भी दीजिए, वरना मैं यहीं खड़े खड़े आपकी तारीफों के पुल बांधता रहूंगा। और वहां पर अगर किसी को मेरी ज़रूरत पड़ी ना, तो सब यही कहेंगे कि नया नया अपॉइंट हुआ है और जाकर एक लड़की को हंसा रहा है। ये काम तो अच्छा हुआ है। मेरा कैबिन इनके कैबिन के सामने है, कम से कम दिखती रहेंगी यहाँ से। 4 महीने बाद। हाँ बाबा, कर दी है साइन। तुम भी ना एकदम से पीछे पड़ जाते हो, परेशान करके रख देते हो। पीछे तो मैं पड़ गया हूँ, पर पीछे पड़ना चाहता भी हूँ। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ नाराज़ मत होना। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्लीज़ मना मत करना। बहुत ही मुश्किल से पहली बार किसी लड़की से इस तरह से पूछा है। तुम्हारे अलावा आज तक कोई पसंद भी नहीं आई। तुम पहली लड़की हो जो मुझे इतना पसंद आई। और मैं चाहता हूँ तुम मेरा भी घर बसा दो। मेरे घर में कोई ज़्यादा है भी नहीं, बस एक मेरी माँ ही है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनो और मेरी माँ की बहू। मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हें नहीं पता मेरी बिजी जिंदगी में क्या क्या हुआ है। मेरा पास्ट तुम्हें कुछ नहीं पता। मैंने अपने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की हैं। नहीं, अब मैं दोबारा कोई गलती नहीं कर सकती। और अपना पास्ट अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम भी मुझसे नफरत करोगे। चले जाओ यहाँ से, हमारी दोस्ती ही अच्छी है, इससे आगे और कुछ नहीं हो सकता। अरे इधर देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्या हुआ था तुम्हारे पास्ट में, बताओ मुझे। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं एक लड़के के साथ भाग गई थी। 4 महीने तक उसके साथ लिव इन में थी, और वो मेरे सारे कहने और वो पैसे जो दीदी ने मेरी पढ़ाई के लिए बचा कर रखे थे, वो पैसे लेकर भागी थी मैं। वो सारे पैसे सब कुछ लेकर, और 4 महीने बाद मुझे छोड़कर चला गया था। उसने मुझे बहुत मारा भी था। मैं वापस घर लौट कर आई और मेरी दीदी ने मेरी ज़िंदगी वापस से
बनानी शुरू की। ये सब हुआ था मेरी बीती हुई ज़िंदगी में, मेरे पास्ट में। अब बताओ, क्या तुम अभी मेरे साथ शादी करना चाहोगे? इतनी बड़ी गलती की थी मैंने अपनी ज़िंदगी में। हाँ, पर अब तुम सुधर चुकी हो। देखो तुमने सारी सच्चाई मुझे किस तरह बताई, और देखो तुम अपनी गलती मान भी तो रही हो। तुमने उसे सुधारने की कोशिश भी तो की। तुमने अपनी पढ़ाई पूरी की, यहाँ तक पहुँची, ऑफिस में काम करनी आई, और मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने सब कुछ मुझे सच सच बताया। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं तुमसे पहले भी यही कह रहा था और अब भी यही कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारे बीते हुए कल से, पास्ट से मुझे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। मैं तो सुनना भी नहीं चाहता था। अगर तुम बताना चाहती थी तो मैंने सोचा कि तुम बता लो, शायद तुम्हारा मन हल्का हो जाए। लेकिन मुझे वाकई में तुम्हारे पास्ट से मुझे कोई मतलब नहीं। पास्ट ऐसा होता है, उसमें हर इंसान कोई ना कोई गलती करता है। कोई बात नहीं, तुमने गलती की थी तो, पर कम से कम अब तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब तो तुम सुधर चुकी हो, और फिर अब तुम जिंदगी में कोई सही कदम उठा सकती हो, है ना? अब तुम समझदार हो चुकी हो, तब तुम नादान थी। जाने दो उसे, वो बात सिर्फ एक नादानी की थी। तो चलो फिर, रोहित सर से और तुम्हारी दीदी रोशनी से तो हम अपनी शादी की बात करते हैं। देखो, माफ करने की बात ही नहीं है। बीते कल में तुमने जो भी किया था उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो तुम्हारे आज में इंटरेस्ट है, और तुम्हारे आज में तो मैं ही हूं ना। अरे क्यों, उनसे क्यों बात नहीं करूंगा? तुम्हें पता नहीं है, रोहित सर और रोशनी मैम दोनों लोग एक दूसरे के साथ हैं। ये हमारे ऑफिस में आने से कई साल पहले की बात है। मैं तो यहाँ नया नया आया था, तभी जान गया था। तुम्हें किसी ने बताया नहीं क्या? रोशनी मैम और रोहित सर एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर रोशनी मैम ने आज तक उनसे शादी नहीं की। वो भी तुम्हारी वजह से। वो तो चाहती थी कि तुम करियर अपना बनाओ और कुछ बन जाओ। ऐसा मैंने इस ऑफिस में सुना था, और मैंने देखा भी है रोहित सर को। रोहित सर रोशनी मैम को जिस तरह से देखते हैं और जिस तरह से उनका ख्याल रखते हैं, मैं तो पहले दिन ही जान गया था। तुम्हें नहीं पता चला क्या? रोशनी दीदी तो तुम्हारी बहन है, तुमसे किसी ने नहीं बताया? हे भगवान, और क्या क्या गलती करवाओगे तुम मुझसे? पता नहीं मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या गलत काम किए हैं। और तुम जानते हो, मैं फर्स्ट दिन जिस दिन ऑफिस आई थी अपनी दीदी को टिफ़िन देने, उस दिन रोहित सर मुझे दिखे थे बाहर, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने मुझसे बात की। तो मुझे लगा कि वो मुझे पसंद करते हैं, और मैंने दीदी से उनसे शादी करने की बात कर दी थी। और दीदी भी ना, जाकर उन्होंने उनसे कह भी दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने खुद ही मना कर दिया, वरना आज तो पता नहीं क्या होता मेरा। वाकई में तुमने अपने जिंदगी में सारे अतरंगी काम ही किए होंगे। कभी कोई अच्छा काम भी किया है तुमने? बस एक ही अच्छा काम किया है, मेरे प्रपोजल पे हाँ करके। चलो कोई बात नहीं, तुमने जो भी किया था ये सब तुम्हारी नादानियाँ थी। अब तो तुम्हारी जिंदगी में ठहराव आ गया है, अब मैं जो आ गया हूँ। चलो जल्दी से हम रोशनी दीदी और रोहित सर से शादी की बात कर लेते हैं, चलो। अरे तुम क्यों चिंता कर रहे हो? मैं कह रही हूँ ना, उसे कोई जरूरी बात करनी होगी, तभी उसने मुझे यहाँ हॉल में बुलाया है। और तुम क्यों चिंता कर रहे हो? वो अब ऐसा कुछ नहीं कहेगी, मैंने उसे तुम्हारा डिसीजन बता दिया था। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? दीदी नमस्ते, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद? किस बात का आशीर्वाद? और क्या बात करनी है प्रिया? तुम और पंकज साथ साथ क्या बात करनी है, बताओ। रोशनी दीदी और रोहित सर, हम दोनों आपसे अपने दोनों की शादी की बात करनी चाहते हैं। मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूँ, और प्रिया भी मुझसे शादी करना चाहती है। लेकिन प्रिया कहती है कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत फैसले किए हैं, इसलिए अब उसकी मालिक आप हो, और उसकी ज़िंदगी के जो भी फैसले होंगे वो आप करेंगी। इसीलिए मैंने इससे कहा कि ये आप ही से बात कर ले पहले, और मैं चाहता था कि आप हमारी शादी को आप खुद मंजूरी दें। इसीलिए मैंने रोहित सर और आप दोनों लोगों को यहाँ पर बुलवाया था। देखा तुमने, मेरी बहन शादी की बात करना चाह रही थी, पर तुमसे नहीं, पंकज से। तुम तो बेकार में ही डरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरी बहन वरमाला लेकर आएगी और तुम्हारे गले में डाल ही देगी। हाँ नहीं तो। बाल बाल बच्चा भैया, अच्छा हुआ ये लड़की किसी से भी शादी करके ले, पर यहाँ से जाए। अगर ये जितना दिन कुंवारी रहती ना, मैं तो परेशान हो गया था। या तो मेरा प्यार मुझसे छिन जाता, या तो मेरी शादी हो जाती। बड़ा ही परेशान कर दिया था इसने, मुझे डरा दिया था। जीजा जी, मैं आपको जीजा जी ही कहूँगी। आप भले ही मेरे जीजा जी ना बने हो, पर मैं आपको जीजा जी ही कहूँगी। और अगर आपने पहले मुझे ये सब कुछ बता दिया होता तो ये सब ब्लंटर नहीं होता इतना बड़ा। आपके कारण ही हुआ है ये सब। आपने फालतू में मेरी दीदी से शादी नहीं की। ये तो है ही, क्या कहूँ इनको कि ये क्या है। ये बहुत ही जिम्मेदारी उठाने वाली है, सबका ख्याल रखती है बस अपना छोड़कर। और आप इनका ख्याल रखते थे तो आपको मुझे बताना चाहिए थे ना। मैं इनके कान पकड़ के आपसे शादी करवा देती, और मुझे भी तो आप जैसा बड़ा भाई मिल जाता अगर ये शादी कर लेती तो, और मेरी ज़िंदगी भी सही रास्ते पर आ जाती। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अपनी साली समझकर। साली का हक होता है मजाक करने का, इसे एक मजाक समझिएगा। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने अपने पिछले टाइम में जो कुछ भी किया उसके लिए। अरे कोई बात नहीं साली जी,
अब जाकर मैंने राहत की सांस ली है। हाँ, क्या ही कहूँ आपसे। आपने तो ऐसा मजाक किया था, मेरी पूरी ज़िंदगी ही हिल गई थी। क्या कहूँ, एकदम से मेरी ज़िंदगी में तूफान आ गया था, सब कुछ उथल पुथल हो गया था। आपसे हाथ जोड़कर विनती है साली जी, ऐसा मजाक कोई भी दोबारा मत करिएगा, वरना मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। दीदी, अब मुझे पता चल गया है आपकी और रोहित जी की सच्चाई। तो अब मुझे भी आप दोनों की शादी करवानी ही होगी, क्योंकि आपका अगर कोई जिम्मेदार नहीं है तो मैं हूँ। अगर आप मेरे लिए हैं तो मैं भी आपके लिए हूँ। आप जान लीजिए, अब मैं शादी तभी करूँगी जब आप रोहित जीजा जी से शादी करेंगी तो। हाँ हाँ, अब बताओ, अब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब तो तुम्हारी खुद की बहन कह रही है ना, इसकी खुशी के लिए तो तुम जमीन आसमान एक कर दो। तो इसके कहने पर तो तुम कर ही सकती हो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर लूंगी। और हम दोनों एक ही मंडप में शादी कर लेंगे। पर अब मेरी भी एक शर्त है, पंकज के कोई नहीं है, एक माँ है केवल। मैं चाहती हूँ कि पंकज अपनी माँ के साथ हमारे घर में चलकर रहे, और जिससे हमें भी तो माँ का सुख मिले। और एक बात, मैं चाहती हूँ रोहित जी की माँ भी हमारे साथ रहे, और इनकी बहन भी, जिससे हमारा परिवार बड़ा और सुखी परिवार हो जाए। क्या हम जब इतने सारे लोग ही हैं तो क्या अलग अलग रहें? कम से कम हम साथ रहेंगे तो खुश तो रहेंगे, है ना रोहित? चलोगे ना, मेरे साथ रहोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो शुरू से ही कह रहा था, मेरी माँ को तो तुम इतना पसंद थी कि तुम्हारे साथ वो आने के लिए पहले से ही बेकरार थी। हरदम जब होता था तब तो तुम्हारे पास पहुंची रहती थी वो। और जब उन्हें पता चलेगा कि तुम चाहती हो कि तुम उनके साथ रहो, तो वो तो तुरंत अपना किराए का घर ही तो है छोड़ देंगी, आकर हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, और हमारा बड़ा परिवार और सुखी परिवार होगा। हम सब ने परिवार का सुख नहीं देखा, पर आज मैं बहुत खुश हूँ कि हम सबको परिवार का सुख मिलेगा, जिसमें हमारी बहन भी होंगी, भाई भी होंगी, और माएँ भी होंगी। दो दो माओं की सेवा करने का सुख मिलेगा हमें। मैं भी बहुत खुश हूँ, मुझे भी जीजा जी जैसा बड़ा भाई मिल गया। और आप मेरी बड़ी बहन मेरी माँ जैसी तो है ही, और दो दो माओं का और भी प्यार मिलेगा, और एक बहन भी मिलेगी छोटी। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? हम यह उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे इस चैनल को कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए